हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। इस सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज मंगलवार के दिन प्रभु ने हमें अवसर दिया है, मई की 16 तारीख दी है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, और मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा उन सारे हमारे श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस डिवोशन को सुन रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपके प्रोत्साहन के लिए मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ। आज की सुबह प्रभु ने हमें दिया है कि हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ कर सकें। जैसे कि आपको मालूम है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आज 10 पद से लेकर 13 पद तक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे और प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हमारे सारे भाई बहनों पर, सारे श्रोताओं पर जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज के दिन में आपको बहुत आशीष देगा। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने मदद की और आज का सुंदर दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हर कदम पर हमें संभाले रखते हैं, हमारी रक्षा मदद करते हैं प्रभु, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकें और आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी महिमा कर सकें। हमारे सारे भाई बहनों को जो प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, और पिता परमेश्वर अपनी आशीष से भरपूर करें, ताकि हर जन आप में सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रहें और आपके नाम को धन्य कह सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं और आपकी सुरक्षा प्रभु जी हर कदम पर उनके साथ साथ बनी रहे। हमारे देश के लिए, देश की सारी परिस्थिति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, कर्नाटक के चुनाव के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ भी अपनी आशीष को भरपूर होने दे, ताकि सब बातों में प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी सुरक्षित रखें। आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक को आशीष दे, एक एक के परिवार पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। यही दान दिया
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है और परमेश्वर मुझे और आपको प्रेरित करता है, जैसे यहाँ पे पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, उसी प्रकार से तीमुथियुस को भी दूसरा तीमुथियुस में उसके 4 अध्याय 2 पद में पौलुस तीमुथियुस को भी समझाता है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है। प्रियो, मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हम हर कदम पर, हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, चाहे विपरीत परिस्थिति हो और चाहे हमारी अनुकूल परिस्थिति हो, उन सारी परिस्थितियों में हम प्रभु के वचन का प्रचार करते चले जाएं। और इसलिए पौलुस कहता है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। सुसमाचार के तीव्र और सघन प्रचार के लिए, जो बराबर ऐसा प्रचार है, उसके बावजूद भी परिणाम हमें इस बात के लिए दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ, आनंद के साथ इस सुसमाचार को फैला सकते हैं। यहाँ पौलुस ने इस बात को भी कहा था, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। लोग हमें मूर्ख समझते हैं, लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे कोई लालच है, इसके पीछे कोई कारण है, लेकिन एक ही कारण है, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया है। परमेश्वर ने जीवन को बदल दिया है बिना स्वार्थ के, केवल परमेश्वर की उस महिमा के लिए। यीशु मसीह ने संसार में आके कहा, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। आज हम कहते हैं इस बात को, हम अपने उस पिता की, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें आत्मिक जीवन दिया है, हम उसकी महिमा करने के लिए ये सब कुछ सहते हैं। वो कहता है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, हम निरादर पाते हैं। मसीह की सेवकाई आसान नहीं है प्रियो। जब आप सच्चे मन के साथ, बिना स्वार्थ के साथ प्रभु की महिमा करेंगे तो आपको अनादर मिलेगा। हम इस घड़ी तक भूखे और प्यासे नंगे हैं और घूंसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है प्रियो, कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं। जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, हम इस बात को भी जानते हैं, हम जो बोते हैं वही काटेंगे। हम जो बोते हैं वही काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपने आदर पाया है या आदर आप देते हैं तो आपको भी आदर मिलेगा। जो हम बोते हैं वो ही काटेंगे। इसलिए वो कहता है, बीज की गुणवत्ता पर आधारित होते, फसलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो हमने बोया, जैसे शब्द हमने इस्तेमाल किए, जैसा हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, जैसा हम एक दूसरे का आदर करते हैं, वैसा ही परमेश्वर हमारा भी आदर सम्मान करेगा। और ये आदर सम्मान परमेश्वर की ओर से होगा। संसार के लोग आदर नहीं देंगे, संसार के लोग हमें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा में समझती है। परमेश्वर जानता है, कहता है, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं और घूंसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। लेकिन प्रियो, वो आगे कहता है, और अपने ही हाथों से कमा के करके परिश्रम करते हैं। पौलुस जो था, अपना मेहनत करता था और परमेश्वर की सेवा करता था। प्रियो, ये आनंद की बात है, जब आप खुद मेहनत करते हैं परमेश्वर आशीष देता है। और जो ईमानदार होगा, परमेश्वर
उसको उठाता चला जाएगा। परमेश्वर उसको आशीष से भरपूर करेगा, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर बना रहेगा। इसलिए वो कहता है हमें लोग बुरा कहते हैं, अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से कमाते हैं और सेवा करते हैं, किसी की ओर नहीं देखते, केवल परमेश्वर की ओर देखते हैं। और जब परमेश्वर देख रहा है, पौलुस ये कहता है कि हमने केवल परमेश्वर को देखा है, मनुष्य को नहीं देखा। और इसलिए जब परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमें धीरे धीरे मजबूती की ओर लेके चलता है, धीरे धीरे मजबूती की ओर ले चलता है, ताकि हम परमेश्वर के उस वचन को जो यहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ देखते हैं, उसको अपने जीवन में पूरा होता देख सकें। प्रियो, वो कहता है लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। यह है फ़र्क, यह फ़र्क, जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। और वो कहता है तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। जब भी आपको अवसर मिलता है, जब भी आपको मौका मिलता है, हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के वचन को जीवन में लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ताकि परमेश्वर का वचन आपके मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण बनता जाए और हम प्रभु की करते जाए। लोग वे सताते, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। और उसके बाद कहता है हम आज तक जगत के कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचनों के समान है। प्रियो, जीवन ऐसा जीवन है जो वास्तव में आज हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की भरपूरी दी है, आनंद दिया है, जीवन दिया, खुशी दी है, ये हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। इसलिए प्रियो, हम आज ही रुकना चाहेंगे, कल फिर से इससे आगे बढ़ेंगे, ताकि बुधवार के दिन हम फिर से इस बात को देख पाएँ और आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे और आप आशीष के आनंद का कारण बन सकें।